हाँ, ऐसे मौसम में मैं अक्सर डर जाती हूँ। ऐसी एक भयानक रात, कड़कती हुई बिजली, मेरे डैडी की मौत हो गई थी। कैसी हो डार्लिंग? कौन है आप? मैं विजय। कौन विजय? क्या बात कर रही हो? मजाक कर रही हो क्या? जिससे मजाक तो आप कर रहे हैं। अंकल ने ठीक ही कहा था, शिव के हादसे की वजह से शायद इसकी याददाश्त जाती रही। रीटा! रीटा, क्या ये सच है कि लंदन जाते हुए तुम्हारे शिप का एक्सीडेंट हो गया था? जी हाँ, लेकिन आपका इससे क्या ताल्लुक? रीटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया है। You are an idiot. रीटा, एक्सीडेंट के बाद तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो। एक्सीडेंट जरूर हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो आपसे हमदर्दी है कि आप अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। इस कार को तो पहचानती हो? ये मेरे अंकल की कार है, मेरी अपनी कार है। जी, इस गाड़ी को आपका खादिमी लेकर आया है। ओह, तो यूँ कहिए ना कि आप मेरे ड्राइवर हैं। मेरे अंकल को शुरू से टिप टॉप ड्राइवर रखने की आदत है। आइए। मुबारक हो मेम साहब, शादी के बाद आज पहली बार आप हमारे होटल में आई हैं। तुम सामान हमारे कमरे में ले जाओ। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? हमें तो अपने घर पुणे जाना है।
थोड़ी देर यहाँ होटल में रुकना पड़ेगा। अंकल के लिए कुछ सामान यहाँ से लेना है जो पूना में नहीं मिलता। हेलो मिसेस विजय, आपके पति कहाँ है? कमला, जल्दी चलो ना। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। मैं आपकी बीवी हूँ और आप मेरे खाविंद। आप? जी हाँ, मैं। शट अप यू फ्रॉड। लंदन जाने से पहले हमने हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक पंडित के सामने शादी की थी। मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। कौन सा मंदिर, कौन सा पंडित, कौन सी फोटो? ऑपरेटर, हिंदी में सिग्नल 212। जी हाँ, 212। ये रही फोटोज। हेलो, आपकी पूना की कॉल मैडम। थैंक यू ऑपरेटर। हेलो, रीटा, रीटा डार्लिंग, कैसी हो? क्या मजे किए, कैसी गुजरी? नहीं, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। माया, मैं अंकल से बात करना चाहती हूँ, अभी बुलाती हूँ। लालू जी, अंकल जी को बुला कर लाओ। वो अभी नहीं आ सकते। क्यों? वो तो ऊपर वाले के पास पहुंच गए हैं। गधा कहीं का। सॉरी मैडम, मैं जरा पहुंच गए और बैठ गए मैं अक्सर मार खा जाता हूँ। वो ऊपर पूजा में बैठे हुए, मैं अभी बुला लाता हूँ। अंकल जी अभी आ रहे हैं। अंकल मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? उनको हल्का सा दिल का दौरा पड़ गया था, इसलिए डॉक्टर ने सफर को लो अंकल जी आ गए। अंकल जी, रीटा का फोन। रीटा का फोन? हेलो, हेलो रीटा, कैसी हो बेटी? मेरी बेटी, मेरी बच्ची, हादसे की खबर है तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने मुझे लेने के लिए फ्रॉड। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? अंकल वो कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर कहता है कि वो मेरा पति है, और हादसे में अपनी याददाश्त भी खो बैठी हूँ। ठीक ही तो कह रहा है, तुमने खुद ही मुझे शादी के बारे में खत लिखा था और फोटो भी भेजी थी। कौन सा खत, कैसी फोटो? देखो बेटे, जवानी में आदमी अक्सर गलती कर बैठता है और नए जमाने में तो हर बात मुमकिन है। अंकल ये सब झूठ है, गलत है, बिल्कुल गलत है। सुनो बेटे, हम तो पहले भी तुम्हारी बात मानते थे और अब भी मानेंगे। शिकायत सिर्फ इतनी सी है, तुमने हमसे पूछा तक नहीं। अगर पूछ लेती तो फैसला हम तुम्हारे ही हक में करते। अंकल जी आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं उसे जानती तक नहीं, मैंने उससे कोई शादी नहीं की है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। खैर, ये सब बातें फोन पर करने की नहीं। बेटे तुम जल्दी से घर आ जाओ। मेम साहब आ रही है। लाली किधर है तू? मेम साहब आ रहे हैं। लाली ये खुशबू गुलाब की नहीं, शबाब की है, इधर से आ रही है। लाली इधर मत आना, मैं नहा रही हूँ। तो मैं भी नहा लूंगा, मुझसे क्या पर्दा। पहले शादी तो हो जाए। शादी भी हो जाएगी, वो तो आजकल सिर्फ ढकोसला है। और लालू के बच्चे वो भी हो जाएंगे। जाने जिगर, तुम हाँ तो करो। क्या वक्त तक लगा रखी है? बकबक नहीं, इन फूलों का हार बनाकर मेम साहब के कमरे में आओ। फिर आकर मेरे गले में डालो। तुम्हारे गले में? हाँ, मेरे गले में। फिर पाँव छुओ, मंदिर चलकर मुझसे शादी करो, मेरी आरती उतारो, फिर कहो प्राणनाथ मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम्हारी सेवा करूंगी? हाँ। तुम्हारे गले में हाथ डालूंगी? हाँ। तुम्हारे गले में तो हम फांसी का फंदा डालेगा। डालो जाने जिगर, कुछ तो डालो। शिवनाथ, जो अमानत तुम मुझे दे गए थे वो आज इस काबिल हो गई है कि रीटा, लो शिवनाथ, तुम्हारी बेटी आ गई। रीटा, मेरी रीटा।
ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये लोग गले मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तू भी इस तरह करना मेरे साथ। एक हाथी का बच्चा, मेरा रास्ता नहीं रोकना। देखता नहीं मैं सब आ गई है। हाँ बेटी, अभी अभी तुम्हारे बाप से तुम्हारी बातें कर रहा था। अंकल इससे बातें छोड़िए, पहले ये बताइए कि ये विजय कौन है? हेलो अंकल, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। है, अब हमसे डरने की कोई बात नहीं। तुमने जो करके लिखा है और फोटो भेजी है वही हमने माना है। अंकल ये सब झूठ है। कौन सा खत, कौन सी फोटो? माया, वो खत और फोटो ले आओ। अंकल, रीता हर बात से इनकार कर रही है। ये रहा तुम्हारा खत। मुझे यहाँ बंदी रहना पड़ा और उन्हीं दिनों मैंने खूबसूरत नौजवान से शादी कर ली। मैं अपनी शादी की फोटो भेज रही हूँ, आपको लड़का जरूर पसंद आएगा। बाकी लंदन से वापस आने पर सब कुछ बताऊंगी। आपकी रीटा। ये हैंडराइटिंग तुम्हारा है या किसी और का? ये हैंडराइटिंग तो मेरी है, लेकिन ये खत मैंने नहीं लिखा। अब आप ही देखिए ना अंकल, हैंडराइटिंग इनका है और खत किसी दूसरे ने लिखा है। अब तो ये यकीन होने लगा है अंकल कि वाकई ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। खैर, कुछ दिन मेरे साथ रहेंगी, सब कुछ याद आ जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अंकल, इस मकसद सामान उठा के बाहर भिजवा दीजिए। ठीक है, लाडो, साहब का सामान नीचे वाले गेस्ट हाउस में ले जाओ। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। सॉरी यंग मैन, जब तक रीटा को याद नहीं आ जाता कि इसने तुम्हारे साथ शादी की है और वो तुम्हें पति स्वीकार नहीं कर लेती, तुम रीटा के साथ नहीं रह सकते। तब तक आप गेस्ट हाउस। लालू, तू सामान फिर वापस ले आए। जी नहीं, वो तो पहुंचा दिया। ये नंबर 2 का है। तो क्या मतलब? रीटा, my darling, sweetheart, जाने जिगर, जाने चमन, जाने रमेश। बदमाश। वाह, जो हाथ मेरे होठों तक आकर रुक जाते थे, मेरे गले का हार बनने के लिए मचल जाते थे, आज मेरे कानों पर रुकने लगे। अंकल। मिस्टर, ओ, बुजुर्गों के सामने मैं क्या कर रहा था? सॉरी, माफी चाहता हूँ अंकल जी। देखिए ना, लंदन से रीटा आई है और हिंदुस्तान की सभ्यता मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? जी, आपका दामाद रीटा का शौहर यानी पागल हो गए हो? कहाँ से आए? जी, जहाँ से आप आए हैं। अगर तुम इसके पति हो तो ये कौन है? जी, ये तो ऊपर वाला जाने। अरे भाई, कौन हो तुम? ओह, पहले मुझे अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए। मुझे रमेश गुप्ता कहते हैं। मुझे विजय कहते हैं बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और मैं रीटा का पति हूँ, समझे? खुशी विड्रॉन। अंकल जी, इसे 2-4 रुपए देके दफा कीजिए ना। मिस्टर रमेश गुप्ता, मिस्टर विजय ने अपनी शादी के सबूत पेश किए हैं कि रीटा ने इनके साथ शादी की है। और आपके पास क्या सबूत है? खूब कहा आपने। ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। ये नहीं हमारी शादी के बटुआ। हटाओ यार, ऐसी फोटो मैंने दुकानों पर लगी बहुत देखी हैं। ये फोटो बनावटी हो सकती है। ये सर्टिफिकेट भी बनावटी होता है। बनावटी तो हम दोनों भी हो सकते हैं। अंकल जी, ये सर्टिफिकेट शादी से पहले नहीं, शादी के बाद मिलता। रीटा, इनसे कह दो ना कि लंदन जाने से पहले तुम्हारी और मेरी शादी रजिस्ट्रार के दफ्तर में हो गई है। शादी? कौन सी शादी? किसकी शादी? मैं कहती हूँ निकालो यहाँ से। रीटा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हमारा प्यार, इकरार, कस्में, वादे, एक्सीडेंट के बाद वाकई तुम्हारी याददाश्त चली गई। याददाश्त मेरी नहीं, तुम लोग चली गई है। समझ में नहीं आता क्या तमाशा है। रीटा को कुछ भी याद नहीं। मिस्टर विजय, रीटा को कुछ भी याद नहीं। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अंकल जी तुमसे कुछ कह रहे हैं। जी नहीं, तुमसे कुछ कह रहे हैं। ओह, यू आर राइट। लेकिन एक बात याद रखो मिस्टर विजय, ठोकर लगने से याददाश्त चली जाती है और ठोकर लगने से याददाश्त आ भी जाती है। अंकल जी, तब तक मैं आपको सबूत दिखाकर यकीन दिलाऊंगा कि आपकी बेटी की शादी सिर्फ मुझसे हुई है। चलो मिस्टर विजय। अरे यार, ये मुंह क्यों बना रखा है? कैस्ट्रॉल पी रखी है क्या? देखो भाई, इस बात का फैसला तो हमें श्रीमान अंकल जी पर छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, हम दोनों में काहे की दुश्मनी? एक ना एक दिन तो रीटा की याददाश्त वापस आ ही जाएगी। उस वक्त जिसे वो अपना सरताज मान ले, वो बेताज का बादशाह और दूसरा बड़े घर का। ठीक है ना अंकल जी? चलो यार, बुजुर्गों को ज्यादा बोर नहीं करते। बेटी, मैं तुम्हें किसी बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें जरूर कुछ न कुछ हो गया है। नहीं अंकल। देखो बेटी, दो आदमी एक ही बात कह रहे हैं कि तुमने उनसे शादी की है
ये बात बिल्कुल गलत कैसे हो सकती है? ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ है अंकल। ये रहा मेरा शादी का सर्टिफिकेट, जो शादी के बाद ये है हमारी शादी की तस्वीरें। ये रहा मेरा शादी का सर्टिफिकेट, ये है हमारी शादी की तस्वीरें। शादी के बाद ये अग्नि, ये रहा मेरा शादी का सर्टिफिकेट, शादी के बाद मिलता है, पहले नहीं। फूलों की माला, ये रहा मेरा शादी का ये अग्नि, शादी के बाद मिलता है, फूलों की माला, ये क्या, ये सब झूठ है। ये रहा मेरा शादी का शादी के बाद मिलता है, पहले नहीं। ये रहे मेरे शादी के कागजात। आपकी बेटी रीटा ने सिर्फ मेरे साथ शादी की है। आपकी बेटी ने मेरे साथ शादी की है, सिर्फ मेरे साथ। आपकी बेटी रीटा ने सिर्फ मेरे साथ शादी की है। ये फोटो अच्छी तरह फिर देखिए। ये अग्नि, ये पंडित, ये फूलों की माला। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है? आपकी बेटी रीटा ने सिर्फ मेरे साथ शादी की है। रीटा! क्या बात है, बड़े गुस्से में नहा रही हो? मेरा जी चाहता है मैं पूरी जिंदगी पानी में गुजार दूं। ऐसी क्या बात है? अब अंकल को भी एतबार हो गया है कि मेरी शादी हो चुकी है। अंकल भी कितने भोले हैं, जो आता उससे एतबार कर लेते हैं। एतबार तो किसी को भी आ सकता है। अब तुम ही बताओ, मेरे लिए दो तो क्या, एक भी आकर नहीं कहता कि किसी ने मेरे साथ शादी की है, क्योंकि उन कड़कों और लफंगों को मालूम हो गया है कि मेरे पास लाखों की दौलत और जायदाद है, ये तुम्हारे पास नहीं है। समझी? साहब, ये बुरी बात है। आप अपनी होने वाली बीवी को नहाते हुए क्यों देख रहे हैं? तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी होने वाली नहीं, मेरी अपनी बीवी है। अभी फैसला ही कहाँ हुआ? तलवारें 2 और मयान 1। जब तक फैसला नहीं होता तब तक आप अपनी आंखें बंद रखिए, वरना मैं बड़े साहब से कह के आपकी आंखें। तेरा पूरा नाम क्या है? लालचंद। लाली मुझे प्यार से लालू कहती है। ये 5 बीड़ी सिगरेट के लिए। अब जाओ, तुम समझ गए ना? साहब, मेरी समझ बड़ी छोटी है, इससे तो खिड़की भी नहीं खुलेगी। अगर आप दरवाजा खोलना चाहते हैं ना तो इसके साथ एक 0 और लगा दीजिए, एक मिंडी और। बड़ी खर्चीली है और रात में चुस्की भी लगा लेती है। हाँ, समझ गया, समझ गया। ये मुझे दे दो और ये चुस्की के लिए ठीक है। साहब, आप बड़े समझदार हैं। अब मैं सब संभाल लूंगा। मेम साहब से भी आपकी सिफारिश कर दूंगा और साहब से भी कह दूंगा। उस रमेश के बच्चे में धरा ही क्या है? न अकल है और न शक्ल है। नमस्ते जी। हमारी नमस्ते का जवाब तो दे दीजिए। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, शर्म बेच खाई है आपने। आबाद तुम वहां हो और बर्बाद हम यहाँ हैं। बड़े ढीठ हैं आप। टाइटल भी दिया तो वो भी हल्का सा, इसमें भी कंजूसी कर गई। अजी कुछ इंटरनेशनल क्लासिकल किस्म का खिताब दीजिए, कुछ खुशी तो हो।
क्या है? बाइस्कोप। बाइस्कोप? कौन सा? दिलीप कुमार का राम श्याम या राजेश खन्ना का दुश्मन? पैसा कितना लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। कुछ नहीं, एकदम फोकट में। साहब आपका तो जवाब नहीं, तब तो मैं लाली और उसके पूरे खानदान को बुला लेता, खुश हो जाएगी। ये क्या है? अंकल जी सबूत, अपनी शादी के कुछ और सबूत। जो सबूत तुमने कल दिया है, पहले उसे तो सच साबित करो कि वो जाली नहीं है। क्यों नहीं? रीटा को मेरे साथ बंबई के रजिस्ट्रार के दफ्तर में भेज दीजिए। तुम्हारे साथ? मेरे साथ नहीं तो ना सही, आपकी मर्जी। माया, रीटा से कह दो जल्दी तैयार हो जाए, हम तीनों अभी बंबई जाएंगे। अगर ये गलत हुआ तो इसका अंजाम तुम जानते हो। अंकल जी मुझे तो उस अंजाम का फिक्र है। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो रमेश गुप्ता, रीटा कपूर। रमेश गुप्ता, रीटा कपूर। रीटा, क्या ये सिग्नेचर तुम्हारे हैं? जी, इस कागज पर सिग्नेचर करके उसके साथ मिला लो ना। सिग्नेचर तो तुम्हारे ही लगते हैं। देखो, ये सिग्नेचर तो तुम्हारे ही है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। क्या ये आपके यहाँ शादी करने आई थी? आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप इस पहली को सिखा दें। इससे पहले मैं यहाँ कभी भी नहीं आई। शक्लें मुख्तलिफ और आवाज एक। अगर आंखें बंद करके आप दोनों की कोई आवाज सुने तो धोखे में आ जाए कौन रीटा है और कौन माया। आप दोनों बहनें हैं क्या? जी नहीं, ये मेरी सेक्रेटरी है और ये मेरी बेटी। ओ आई सी। दीवान साहब, आज से 1 साल पहले आपकी बेटी एक खूबसूरत नौजवान रमेश गुप्ता के साथ जहाँ शादी करने आई थी। ये बिल्कुल बात सच नहीं, ये झूठ है, धोखा फरेब है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा माया, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो दोनों अपने सबूत दिखाए चले जा रहे हैं, तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ। मेरा दिमाग नहीं काम करता है। अंकल जी मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। आप जल्दी से मेरे साथ घर चलिए, वहाँ मैं पर्दा फिट करके आया हूँ और प्रोजेक्टर पर फिल्म भी। उसको देखकर आपको बिल्कुल यकीन आ जाएगा। हाँ हाँ दिखाओ, मैं जानूं तुम कितने बड़े मक्कार हो। आइए अंकल। विजय बाबू, वो रमेश का बच्चा यानी कि बादशाह बेगम को ले जाएगा और जोकर देखता ही रह जाएगा। फिर जोकर कहेगा जोकर का काम अभी खत्म नहीं हुआ। फिर गाना गाएगा बरसात का, छोड़ गए बालम, हाय मुझे अकेला छोड़ गए। किसको अकेला छोड़ गए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, आपकी समझदारी का गेटवे ऑफ इंडिया खोल रहा हूँ। वो रमेश का बच्चा है ना, वो बाइस्कोप दिखला रहा है। बाइस्कोप? हाँ, बाइस्कोप सिनेमा। वो मेम साहब की शादी का फोटो खींच के लाया है और बड़े साहब ने अगर मान लिया तो हीरो हीरोइन छू और विलन को फाइट करने का मौका ही नहीं मिला। लालो, माफ कीजिएगा, वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। आपसे अगर धूल नहीं झोंका जाता ना तो आप गरम मसाला ही झोंक दीजिए। असली नहीं तो वो महमूद अरुणाचल का गरम मसाला ही सही। चलिए चलिए, आइए आइए मेरे साथ। अंकल जी, इस फिल्म में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपकी बेटी रीटा बाकायदा मुझसे इश्क फरमाती थी, मेरे पीछे दीवानी थी। लेकिन ये फिल्म दिखाने से पहले मैं रीटा को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। और कुछ नहीं, इतना तो तुम्हें याद होगा, उस दिन जब तुम्हारा शिप समंदर में तूफान आने की वजह से बॉम्बे से आगे नहीं जा सका। रात को 10 बजे तुम अकेली सोच में डूबी हो, होटल के कोने में बैठी कॉफी पी रही थी। तुम्हें वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? तुम्हें वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? तुम्हें वो भीगी हुई रात
वो पहली पहली मुलाकात याद है कि नहीं तुम्हें? वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? मचल रही थी मेरे सीने पर घनी जुल्फें, मचल रही थी मेरे सीने पर घनी जुल्फें, पिघल गई थी जवां रात याद है कि नहीं तुम्हें? वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? दिए थे जब मेरे हाथों में तुमने हाथ अपने, दिए थे जब मेरे हाथों में तुमने हाथ अपने, लरज रहे थे हंसी हाथ याद है कि नहीं तुम्हें? वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? सितारे सुन के जिसे झेप झेप जाते थे, सितारे सुन के जिसे झेप झेप जाते थे, निगाह कहती थी वो बात याद है कि नहीं तुम्हें? वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? वो पहली पहली मुलाकात याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? हाँ, याद है। माफ कीजिएगा, मुझे रमेश गुप्ता कहते हैं। आप मेरी किसी भी बात का गलत मतलब ना समझिएगा। अब आई मीन टू से वही जो आम तौर पे एक लड़का लड़की को अकेली में देखकर बात करना चाहता है कि देखिए मौसम कितना हसीन है, लगता है आज रात बारिश होने वाली है, बारिश के मौसम में हवा कितनी प्यारी लगती है, फिर लड़की लड़के की बातों में दिलचस्पी लेने लगती है और लड़का अपने मोहब्बत के जाल फैलाना शुरू करता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूं, डोंट टेक मी इन दैट सेंस, क्योंकि लड़कियों के मामले में ऊपर वाला मुझ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान है। वैसे मैं तो आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि इतने बड़े हंगामे में होटल के कोने में अकेली बैठकर आप चाय या कॉफी पी रही थी। इससे साफ जाहिर है कि आप किसी मुसीबत में हैं या बहुत दुखी हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं लंदन जा रही थी और शिप यहाँ से रवाना भी हो गया, तो मेरे अंकल मुझे सियाफ करके पुणे वापस चले गए। आप पूना में रहती हैं? जी हाँ,
अचानक शिप फिर वापस लौट आया। आगे समंदर में तूफान आ गया है, अभी भुना भी नहीं जा सकती। पता नहीं कब तूफान थम जाए और शिप रवाना हो जाए। देखिए मिस रीटा कपूर। हाँ तो रीटा जी, अगर तूफान थम जाए तो जिंदगी सूनी हो जाती है। आप आदमी काफी दिलचस्प मालूम होते हैं। आप पहली लड़की नहीं है जिसने मेरी तारीफ की हो। मुझे मिलने वाली हर लड़की यही कहती है। वैसे मुझे भी लड़कियों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। क्या बेटर फ्रेंड्स, लेट्स बी फ्रेंड्स। हाँ, कम ऑन प्लीज, कम। इस तरह वक्त गुजरता चला गया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम नेवर स्टॉप्स मैडम। और एक वक्त ऐसा आ गया कि आप मुझसे बेतहाशा प्यार करने लगी। आपकी हर सांस मुझसे ये कह रही थी, अंकल जी पर्दे पे जरा गौर से देखिएगा। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। मुझे समझ में नहीं आता मैं लंदन कैसे जाऊंगी। मैं तुम्हारे प्यारे पागल हो गई हूँ। पगली, मेरा भी यही हाल है। तुम्हारे प्यार ने मुझे भी दीवाना बना दिया है। क्यों ना हम कल शादी कर लें? रमेश, जो तुमने की थी बसर इन सुलगती बाहों में, जो तुमने की थी बसर इन सुलगती बाहों में, थी वो भी ऐसी ही एक रात, याद है कि नहीं तुम्हें वो भीगी हुई रात, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, याद है। जब भी बिजली चमकती है तुम चीख उठती हो। वाकई रीटा ठीक कहती है कि तुम मामूली किस्म के ख्वाब नहीं हो। तुमने रीटा की दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए रीटा की हमशक्ल लड़की फांस कर यह फिल्म बनाई है, मगर तुम इसमें फेल हो गए। इससे पहले कि तुम्हारा सामान मैं सड़क पर फेंकवा दूं, तुम इज्जत के साथ खुद यहां से चले जाओ। जी मैं क्या अर्ज करूं, कौन रीटा की दौलत और जायदाद हजम करना चाहता है ये तो ऊपर वाला जाने। ये रही मेरी बैंक की पासबुक, जरा देख लीजिए। 30 लाख? जी। मगर तुमने ये सब तस्वीरें क्यों खींची थी? क्या तुम्हें पहले से पता था कि लंदन जाते वक्त रीटा का रास्ते में एक्सीडेंट होगा, वो अपनी याददाश्त खो बैठेगी और तुम्हें इसे याद दिलाने के लिए ये सब दिखाना पड़ेगा? मिस्टर रमेश, आपकी ये चाल काम नहीं आई। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। मैं यहां से जा रहा हूं, ये मेरी शराफत है। लेकिन एक बात याद रहे, ना ये फिल्म छूटी है ना वो सर्टिफिकेट। मैं और सबूत लाऊंगा अंकल जी, देखता हूं आप कब तक इनकार करते हैं। लालू, आपका सवाल ले जा। सॉरी, बैठक माय डियर, मैं जरा बाहर से छोड़ा था। ओह अंकल, यू ग्रेट, आप बहुत अच्छे। अगर आपने ये सब देखकर यकीन कर लिया होता तो जाने मेरा। मेरे रहते हुए तुझे क्या चिंता है? अंकल जी, इस विजय का तो कुछ कीजिए ना। वक्त सब ठीक कर देगा बेटी। वकील साहब का फोन था कि वसीयत तैयार हो गई है, वो कल सुबह 10 बजे आ रहे हैं। वेरी गुड। कल मेरी बेटी बालिग हो जाएगी। शिवनाथ, जो फर्ज तुम मुझे सौंप गए थे उसे मैं कल अदा कर दूंगा। इस फर्ज के साथ साथ अंकल रीटा की विदाई का फर्ज भी पूरा कर दीजिए, ताकि आपके सर से ये जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रमेश को देखकर तो वाकई दिमाग खराब हो गया था अंकल, लेकिन अच्छा हुआ बात आपकी समझ में आ गई और आपने उस हरामखोर को निकाल दिया। जिस तरह उसे निकाल दिया गया है उसी तरह तुमको भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल नहीं अंकल, उसके सबूत नकली और जाली हैं और मेरे सबूत ये फूलों की माला, ये पंडित, ये सुहाग सिंदूर, ये वेदी, ये सब झूठ हैं क्या? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, जब तक रीटा की याददाश्त वापस नहीं आ जाती मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
क्या हुआ? क्या बात है दीवान साहब? अभी अभी मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था। लेकिन क्यों? मैंने तो कल ही आपको फोन करवा दिया था कि मैं आज आपकी वसीयत तैयार करके ला रहा हूं। फिर ये बार बार फोन करने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी हालत नहीं समझ सकते। कल रात से मैं परेशान हूं। आखिर हुआ क्या? रीटा की जिंदगी खतरे में है। रीटा की जिंदगी खतरे में है? हाँ वकील साहब, कल रात एक आदमी रीटा को मार ही डालता। ये तो अच्छा हुआ कि रीटा जाग उठी। ऐसी बात है तो पुलिस कमिश्नर को फोन कर दीजिए। वैसे आपको शक किस पर है? इन दो लड़कों में से तो कोई नहीं। यह कैसे हो सकता है? वो दोनों तो अपने सबूत लिए बैठे हैं। ऐसा क्यों ना करूं? रीटा आज बालिग हो गई है। उसकी जायदाद वगैरह उसे सौंप कर उसे भी रमेश के हवाले कर दूं। भाई रमेश, विजय क्यों नहीं? वो भी तो अपने आप को पति साबित कर रहा है। रमेश मुझे अच्छा लगता है। आपके अच्छा लगने से क्या होता है? ये रीटा की मर्जी की बात है। आज वो बालिग है, जो चाहेगी करेगी। खैर, मैं ये वसीयत ले आया हूँ। रीटा जी से कहिए कि वो पढ़ ले। मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ, अब मुझे और नहीं पढ़ना। बेटी, ये तुम्हारे लिए वसीयत तैयार करके लाए हैं। हम उसी की बात कर रहे थे। वसीयत? हाँ बेटी, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज तुम खुद मुख्तियार बन गई हो। मैंने अपने स्वर्गवासी दोस्त को जो वचन दिया था, आज वो पूरा हो गया। अब तुम अपनी पूरी दौलत की मालिक बन गई हो। मुझे नहीं चाहिए वसीयत। आपके होते हुए मुझे खुद मुख्तार नहीं बनना। ये सब कुछ आपका है, आप संभालिए। बेटी, आज तुम बड़ी हो गई हो। मेरा क्या भरोसा? आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कोर्ट जाना है। अच्छा अच्छा बेटी, आज जरा चलकर देखो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितनी बड़ी जायदाद छोड़ गए हैं। ये सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। लालू। यस सर। रीटा को उस तरफ सब कुछ दिखा कर लाओ। जी आइए मैम साहब। ये लीजिए मैम साहब, इससे सब अच्छी तरह नजर आएगा। गई थी, ऐसे ही जरा बाहर गई थी। अकेले? कुछ प्राइवेट काम हो तो अकेले ही जाना चाहिए। लेकिन मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ लालू भी था। लालू तुम्हारे साथ था?
रीटा जी, मैं आपकी सिर्फ सहेली नहीं, आपके अंकल की सेक्रेटरी भी हूँ। उन्हीं के खास काम से गई थी। अंकल के काम से? हाँ हाँ, लेकिन अंकल तो कह रहे थे उन्होंने तुम्हें किसी काम से नहीं भेजा। फिर तुम कहाँ गई थी? आपको तो कोई वकील इंस्पेक्टर होना चाहिए था, बहुत कामयाब रहती। मैं अभी आई। उधर शादी मेरे साथ, इधर इसके साथ। मैं तुम्हारा भी वजन हल्का करती हूँ। हाँ। अरे भागो। अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू समझता क्या है? हाथी का बच्चा मुझे रुक तो जा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चालू बना दूंगी। रुक जा, साइकिल छोड़ दी। आइए, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगी। तुम यहाँ? जी। माया क्यों आई थी यहाँ? मुझसे मिलने। क्यों? उसको मुझसे काम था।
मेरे अंकल की सेक्रेटरी है, उसे तुमसे क्या काम? आपको मुझसे क्या काम जो आप यहाँ चली हैं? मैं माया। शायद एक पुराना घर, पुरानी चीजें देखकर आपको कुछ याद आ गया और आप यहाँ चली आई। पुराना घर, पुरानी चीजें? आपको कुछ भी याद नहीं? अब थोड़ी देर के बाद तुम ये कहने वाले हो कि मैं हाथ में अपनी याददाश्त खो बैठी हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं। जी नहीं, आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी याददाश्त खो बैठी। क्या मतलब? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी याददाश्त नहीं गई तो? जैसा आपको सूट करता है वैसे ही आप पैंतरा बदल लेते हैं। कभी मेरी याददाश्त चली जाती है, कभी मेरी याददाश्त चली आती है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मेरे भले के लिए? तुम किसी का भला भी कर सकते हो? जलील कमीने, एक तरफ मेरी दौलत पर कब्जा करने के लिए मेरे पति होने का दावा करते हो, दूसरी तरफ मेरे सलील साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। लानत है तुम पर। रीटा, मेरी बात तो सुनो। माली, आज सुबह से रीटा नजर नहीं आई? मेम साहब सुबह से बाहर गई हैं। रीटा तुम्हारे पास क्या करने आई थी? आप मेरे पास क्या करने आए हैं? आपको यह कहने कि मैं ही रीटा का पति हूं और आप इस शहर से तशरीफ ले जाइए। यही बात मैं भी आपसे कह सकता हूं, मगर मैं नहीं कहूंगा। इसका मतलब है आप यहां से नहीं जाएंगे? जी नहीं, और आपको भी यही राय दूंगा कि रीटा की याददाश्त वापस आने तक हम दोनों को इंतजार करना चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बात तो सुनो, अभी कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया है। अगर तुमको पसंद था तो मुझसे कहती। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमको हमेशा मैंने अपनी बहन की तरफ समझा, तुम पर विश्वास किया। तुम मेरी और इस घर की राजदार थी। तुमको मैंने क्या समझा था और तुम क्या निकली? तुमने विश्वासघात किया। तुम दोस्ती के काबिल नहीं। रीटा, तुम नीच हो। रीटा, बदचलन हो। भगवान के लिए चुप हो जाओ। दोस्ती के नाम पर दाग हो। मैं मजबूर हूँ रीटा। काहे की मजबूरी? इश्क करने की, गुलछर्रे उड़ाने की? नहीं रीटा, ये एक राज है। राज? कैसा राज? मैं जानती हूँ तुम्हें राज बताकर मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हूँ, मगर फिर भी दोस्ती की खातिर आज मैं तुम्हें राज बता ही देती हूँ। क्या है वो राज? यहाँ नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। रीटा, तुम्हारे लिए मैं ये खतरा भी मोल लेने को तैयार हूँ। आओ मेरे साथ। कहाँ जा रही हो बेटी? सैर करने। अच्छा वक्त है सैर करने का। अंकल जी नमस्ते। तुम फिर आ गए? जी मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? बस आखिरी बार ये साबित करने कि रीटा मेरी पत्नी है। अगर इसके बाद भी आपको यकीन ना आया तो मैं सीधा हरिद्वार चला जाऊंगा। ये देखिए ना, मेरा टिकट स्लीपिंग का नहीं मिला तो बैठने का ले आया हूँ। अंकल जी आप एक काम कीजिए, आप लालू को मेरे साथ स्टेशन पर भेज दीजिए। वो मुझे गाड़ी में बिठा कर वापस आए और अपनी आंखों से देख ले कि मेरी गाड़ी चले गई है या नहीं। तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो। अंकल जी देख लीजिए ना, ताकि रोज रोज की मुसीबत से छुटकारा तो मिल जाए। अगर इस बार साबित नहीं कर सके तो मैं तुम्हें हरिद्वार नहीं पुलिस के हवाले कर दूंगा। जी हरिद्वार भेजिए या पुलिस के हवाले कीजिए, अपने लिए तो हिसाब एक ही है, मगर एक बार फिर से दिखाने का मौका तो दीजिए। गाड़ी चीखे मारी है अंकल जी, गाड़ी चीखे मारी है, जल्दी कीजिए ना। फिल्म को लेकर आया है। अरे वही पहले जिसकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, अब कहता है सिल्वर जुबली फिल्म ला रहा हूँ। लक्ष्मी प्यारे का सुपर हिट म्यूजिक, दिलीप कुमार की ट्रेजेडी, राज कपूर की कॉमेडी और देवानंद का रोमांस। हाय क्या रोमांस करता है। हेमा मालिनी की गले में बाहें डालकर कहता है, आंखों में आंखें डाल कर जवाब दो, जितना सताया है पहले उसका हिसाब दो। लालू तुम सपना देखा क्या?
अरे कोई देख लेगा तो सारा रोमांस धरा का धरा रह जाएगा। अरे बाप रे बाप, उस एक्टर की बच्ची को देखकर तो मैं खुद अपने आप को एक्टर समझने लगता हूँ। चल छू के देखें कौन सा पासपोर्ट लाया। चल हाँ चल। अंकल जी, अब जो मैं आपको पर्दे पे दिखाने जा रहा हूँ उससे आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। जब आपकी बेटी रीटा ने मुझसे शादी की थी तो मेरे एक अजीज दोस्त ने उस शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी। उस पार्टी में मेरे अजीज दोस्त थे, मैं था और मेरी नई बिहाता बीवी रीटा थी। क्या देख रही? जी चाहता है आपको देखते ही रहूं और ये लम्हा कभी खत्म ना हो। थैंक यू नंद। लो लो ना। मैं आपकी एक हिंदुस्तानी बीवी हूँ। कम ऑन स्वीटहार्ट। आप पीछे ना। मेरी खुशी के लिए तुम घर बार, धन दौलत, अपना सब कुछ छोड़ सकती हो, ये नहीं कर सकती? तो फिर हुजूर ये शराब क्यों? शहर पीने को हुक्म दिया होता। Cheers। नशा जो प्यार में है उसका कुछ जवाब नहीं, मेरे दुखों की दवा आपकी शराब नहीं। सरकार मेरे मेरे हुजूर मेरे खुदा भी आप हैं। सरकार मेरे मेरे हुजूर मेरे खुदा भी आप हैं। आप ही का दर मेरे दिल में है, आप ही का दर, आप ही का दर मेरे दिल में है। दर्द की मेरे दवा भी आप हैं। सरकार मेरे मेरे हुजूर मेरे खुदा भी आप हैं। सरकार मेरे। जिंदगी सिर्फ दर्द थी, तुम मिल गई, दर्द को दवा मिल गई। मुझ में जो कुछ भी है वो सब कुछ दिया है आपने। मुझ में जो कुछ भी है वो सब कुछ दिया है आपने। हुस्न का मासूम शौक उसको किया है आपने। नाज़ भी अंदाज़ भी मेरी अदा की आप हैं। सरकार मेरे हुजूर मेरे खुदा भी आप हैं। सरकार मेरे। हुस्न के बहुत से रंग होते हैं, मासूमियत भी एक रंग है। बहुत शौक, बहुत गहरा। रंग का लोभी भंवरा रंग पैदा नहीं करता, सिर्फ उसको उभार देता है। लोग कहते हैं मगर मुझको नहीं आता यकीन। लोग कहते हैं मगर मुझको नहीं आता यकीन। मानूं कैसे कि जन्नत आसमां
आपके ये गुलाबी होठ रंग की भीख न देते तो दुनिया का कोई फूल रंगीन न होता। अगर आपके कांधों पे आपकी ये जुल्फ न लहराती तो दुनिया खुशबू को तरसती रह जाती। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। देखता हूं अब तू कैसे बच के जा सकता है। आज तूने मेरा सुख, मेरा चैन छीन लिया है। मेरी बेटी को निंदा करके बदनाम कर रहा है। दीवान साहब, बहुत सुन लिया आपकी। मैं आपको जितनी शय दे रहा हूँ आप बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। ये आपकी बेटी जिसे आप सती सावित्री समझते हैं, पूछिए इसने ये फिल्म क्यों फाड़ी? क्योंकि इसके बाद जो आप देखने वाले थे उससे ये साबित हो जाता है कि ये मेरी पत्नी है। इसके जिस्म के हिस्से पर एक ऐसा निशान है जो एक प्रौढ़ आशिक नहीं, एक चाहने वाला लोगों नहीं, सिर्फ इसका एक खान जान सकता है। ये देखिए। यही मैं आपको पर्दे पर दिखाने जा रहा था कि आपकी बेटी ने फिल्म फाड़ी। कमीने, ये नहीं हो सकता अंकल जी, आप इस पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। मैं इसे नहीं ले जा रहा, ये मेरी शराफत है। रीटा को उसके मर्द के खिलाफ अपनाकर मैं इसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मुझ में इतना सब्र है कि मैं आने वाले वक्त का इंतजार करूं, और आप में भी इतना सब्र होगा कि आने वाले वक्त का इंतजार करेंगे। मेरा मतलब तो आप समझ गए होंगे। सॉरी यंग मैन, अब मैं इजाजत चाहता हूं। मगर फिर भी दोस्ती की खातिर आज मैं तुम्हें ये राज बता ही देती हूँ। क्या है वो राज? यहाँ नहीं, दीवारों
की भी कान होती है। रीटा, तुम्हारे लिए मैं खतरा भी मोल लेने को तैयार हूँ। रीटा, रीटा, लालू, डॉक्टर को बुलाओ, रीटा को बेडरूम में ले जाओ। रमेश, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। अगर अब तुमने मुझे धमकाने की कोशिश की तो मैं जान दे दूं। इस चिट्ठी से साफ जाहिर होता है कि माया ने खुदकुशी कर ली है। मगर ये रमेश कौन है? जी मेरा पिए। कहाँ है वो? अब वो यहाँ नहीं रहता है। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। एक तरफ से वो माया से इश्क लगाता था और दूसरी तरफ वो अपने साथ में कोई साजिश कर रहा था। यू आर एब्सोल्युटली राइट इंस्पेक्टर। रमेश की वजह से मैंने खुदकुशी की है। दीवान साहब, माया ने खुदकुशी नहीं की है। क्या मतलब? माया को मार दिया गया है। मार दिया गया है? वो कैसे? दीवान साहब, आपकी घड़ी में क्या वक्त है? 11:30। और इस घड़ी में 10:02। दीवान साहब, ये घड़ी रात के 10 बजे बंद हुई। माया को घड़ी दुरुस्त करने के लिए कहा गया और माया ने मेन स्विच ऑफ कर दिया और टॉर्च लेकर घड़ी के तार जोड़ने लगी। यूं ही घड़ी के तार जुड़े, मेन स्विच ऑन कर दिया गया। घड़ी के तार माया के हाथ ही में थे। इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो जमीन पर आ पड़ी। ये मेन स्विच किसने ऑन किया? इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है ये स्विच ऑन रमेश ने क्या होगा। वो इस घर की हर चीज से वाकिफ था। सिर्फ रमेश ने ही क्यों, आपकी बेटी भी कर सकती है, आपके नौकर चाकर भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बेटी और नौकर को अच्छी तरह जानता हूँ। माया का कातिल रमेश के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। दीवान साहब, कातिल कौन है ये हम मालूम कर लेंगे। आपकी बेटी कहाँ है? जब से इसने माया की लाश देखी है, सकते में आ गई। मिस रीटा, आपको कब मालूम हुआ कि माया की मौत हो गई है? मिस रीटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कब मालूम हुआ कि माया की मौत हो गई? इंस्पेक्टर, मैं तो कह ही रहा हूँ, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो दीवान साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। कार्रवाई तो करनी ही होगी। घबराइए नहीं, हम पुलिस वालों से कातिल कब तक छुपेगा। और हाँ मिस रीटा, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन बुलवा लिया जाएगा। आइए। रीटा, अंकल ने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज।
मैडम, ये नहीं लाया, मैंने बुलाया। क्यों? ये तुम्हारी साजिश है, फिर यहाँ क्यों लाए? तुम्हारी बेहतरी के लिए। थोड़ा जल्दी और होशियारी से। मैं चलता हूँ रमेश। जी हाँ, ये मेरा दोस्त है, आपका नौकर लालू नहीं। ओह, तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। अब विजय को भी अपने साथ मिला लिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? भगवान की ड्रामा बंद कर दो, नहीं पागल हो जाऊंगी। मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, मेरी जान छोड़ो। ना मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी जायदाद चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो तुम्हारी जिंदगी, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी, क्योंकि अब चंद घंटों की मेहमान है। आज माया मार दी गई और कल तुम। माया के कातिल तुम हो, कमीने खूनी। मैं तुम्हें चिट्ठी छोड़ रही है। हर वक्त बोलती रही, कभी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? इसलिए कि अब तुम्हारी जिंदगी और मौत में बहुत कम फासला रह गया और तुम्हारी मौत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उस दिन की पूछ कर तुम्हें माया के जरिए यहाँ बुलाया, लेकिन तुम कुछ सुने बगैर यहाँ से चले गए। तुम सुनती कहाँ? आज माया मार दी, कल तुम मार दी जाओगी, परसों मैं। जिस तरह कई साल पहले मेरे बाप को मार दिया गया और तुम्हारे बाप शिवनाथ को मार दिया। ये सब झूठ है। मुझे आज भी अच्छी तरह अपनी जगह की कुआरी में उनके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिरा। मैडम, पत्थर गिरा नहीं, गिराया गया था। बिजली चमकती है, तुम चीख उठती हो। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे सब कुछ मालूम है, जिस तरह मेरे पिताजी को सब कुछ मालूम है। मेरे पिताजी राम प्रकाश तुम्हारे डैडी शिवनाथ के दोस्त भी थे और कानूनी सलाहकार थे। उन्हें अपने दोस्त अंकल दीनानाथ पर अंधा विश्वास था। उन्होंने एक वसीयत तैयार करवाई थी, जिस पर मेरे पिताजी को सख्त ऐतराज था। नहीं शिवनाथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये भी कोई तुक है कि तुम्हारे बाद मैं और दीनानाथ तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार बन जाए और शादी से पहले रीटा बेटी को कुछ हो जाए तो तुम्हारी सारी जायदाद मेरी और दीनानाथ की। ये वसीयत रजिस्टर नहीं होगी। वसीयत ये रजिस्टर होगी जो मैं तैयार करके लाया। तुम्हारे बाद तुम्हारी सारी जायदाद के वारिस तुम्हारी बेटी रीटा होगी। उसके बालक होने तक हमारी जिम्मेदारी जरूर है कि उसकी शादी किसी अच्छे घराने में करा दे। भगवान न करे अगर शादी से पहले उसे कुछ हो जाता है तो सारी जायदाद दान कर दी जाएगी, और अगर शादी के बाद कुछ हो जाए तो सारी जायदाद रीटा के शौहर को मिलेगी। उसमें मेरा और दीनानाथ का कोई हिस्सा नहीं होता। नहीं, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। दीनानाथ और तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त। मैं तुम दोनों को हिस्सेदार बनाना चाहता। नहीं, आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया। क्यों दीनानाथ? बिल्कुल ठीक। नहीं शिवनाथ, तुम्हें इस पर दस्तखत करने होंगे। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें अपनी बेटी रीटा की कसम। लो दस्तखत करो, दस्तखत करो शिवनाथ, दस्तखत कर दो। हमारे डैडी को मारने के बाद मेरे पिताजी को मारना बहुत जरूरी है। तुम्हारे डैडी की मौत की तरह मेरे पिताजी की मौत भी एक्सीडेंट बन गई। पत्थर गिरा नहीं था, गिराया गया था। मेरे डैडी कार से टकराए नहीं थे, उन्हें कुचला गया। आज माया मार दी गई है और तुम कह रही हो कि मैंने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। कल तुम मार दी जाओगी, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मरने से पहले मेरे पिताजी ने मुझसे वचन लिया। बेटे, मैं जा रहा हूं, तुम पर एक जिम्मेदारी छोड़े जा रहा हूं। रीटा मेरे दोस्त शिवनाथ की इकलौती बेटी है, वो अभी बच्ची है। तुम उसकी हिफाजत करना, शादी होने तक उसकी रक्षा करना। वसीयत लोहे की अलमारी में पड़ी है, उसे पढ़कर तुम सब। पिताजी की मौत के बाद मेरी मां घबरा गई कि कहीं कातिल मुझे भी न मार डाले। उन्होंने हमेशा के लिए पूना छोड़ दिया। मैं अक्सर उनसे तुम्हारे बारे में पूछा करता था और वो हमेशा टाल दिया करती थी। अंतिम समय में उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। पिताजी को दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया।
मैंने पिताजी की डायरी पढ़ी। मुझे एक एक बात मालूम हो गई और मैं बदला लेने के लिए तड़प उठा तुम्हारे बाप का और मेरे बाप का। तुम्हारे पिताजी की डायरी में मेरी याददाश्त के बारे में भी लिखा था? नहीं, इस ड्रामे की असली हीरोइन माया थी। माया? माया तो मेरे अंकल की सेक्रेटरी थी। वो अंकल की सेक्रेटरी नहीं, मेरी दोस्त थी। माया और लालू मुझे एक एक पल की खबर देते थे। मुझे मालूम था कि जिस दिन भी तुम्हारी शादी होगी तुम मार दी जाओगी और अंकल उसी आदमी से तुम्हारी शादी करेगा जो किराए का पति साबित होगा। इसके लिए मैंने बहुत पहले से तैयारी कर ली। जब तुम लंदन गई थी, तुम्हें और तुम्हारे शिप को हादसा पेश आया। मौसम की खराबी की वजह से लंदन जाने वाले शिप को खतरनाक हादसा पेश आया और इस हादसे में कई मुसाफिर घायल हुए और कई मुसाफिर डरकर बेहोश हो गए। श्रीमती शकुंतला देवी, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, मिस रीटा कपूर, श्री दिलीप मुखर्जी, मिस्टर बारूचा और उनकी श्रीमती को सख्त चोटें आई हैं। ये लो फोटोग्राफ। जब रीटा शिप पे बंबई से लंदन जा रही थी, ये फूलों के हार उस वक्त रीटा के गले में मैंने डाले थे और अब ये हार इस फोटो में शादी के वक्त रीटा के गले में तुम डाल रहे हो। समझ गए? समझ गया। इस पर साइन करो। मुआहदे के मुताबिक स्वर्गवासी शिवनाथ की बेटी रीटा कपूर के पति के रूप में मैं सेठ दीनानाथ के यहाँ मुलाजमत करता हूँ और किसी वक्त भी निकाला जा सकता हूँ। मुझे मुआवजे के तौर पर 2000 रुपया माहवार दिया जाएगा। मेरा कोई अधिकार न तो रीटा कपूर पर है और न उसकी जायदाद पर। मुझे सेठ दीनानाथ की तमाम शर्तें मंजूर हैं। विजय शर्मा। विजय शर्मा। बाबा। क्या बात है माया? वो वक्त आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। उधर तुझे रीटा का पति बनकर आ रहा है और इधर तुम। वो शिप पर रीटा को लेने जाएगा और तुम बतौर एक पति के उसे घर मिलोगे। ये लो जरूरी कागजात और आओ मेरे साथ। अब हमें जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करना है। लेकिन वो लड़की कौन थी? तुम्हारे रूप में माया। याद है रजिस्ट्रार का ऑफिस? शक्लें मुख्तलिफ और आवाज एक। अगर आंखें बंद करके आप दोनों की कोई आवाज सुने तो धोखे में आ जाए कौन रीटा है और कौन माया। आप दोनों बहनें हैं क्या? लेकिन रमेश, तुम्हें इससे पहले मैं कभी नहीं मिली। मेरा मतलब है तुम्हें मेरे पीर के मोल के बारे में कैसे मालूम? तुमने मेरी फिल्में कैसे उतारी? माया। माया, जरा मेरे बाल ठीक कर दो। ये माया, तुम्हारे इस मास्क और माया की जिस्म और आवाज की मदद से मैंने वो फिल्में तैयार की जिससे कि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारा असली पति हूं। सिर्फ मैं। मुझे माया के खून का बदला लेना, तुम्हारे बाप और अपने बाप के खून का बदला लेना। आग। शायद उन लोगों ने आग लगाई। रीटा, अब मुझे तुमसे सिर्फ इतनी मदद की जरूरत है कि तुम अंकल पे ये जाहिर करो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं, तुम मुझसे मिली तक। दीवान साहब, आइए मेरे साथ आइए।
ख्याल है कि काम बन गया। चलिए इस लाइन के साथ चलिए। खत्म हो गई। बोलो बोलो। तुम ठहरो, मैं अभी आता हूं। तुम्हें वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? तुम्हें वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? तुम्हें वो भीगी हुई रात याद है कि नहीं? वो पहली मुलाकात याद है कि नहीं? मैं एक छोटा सा सौदागर हूँ जो इंसान की जिंदगी का सौदा करता हूँ, और इस सौदे में मुझे दौलत मिलती है, दौलत। और मैं मौत के साए की तरह आपके पीछे लगा हुआ हूँ। तो तुम मेरी जान लेना चाहते हो? जी हाँ, आपकी जान तो मैं आपके बालिग होने से पहले ही ले लेता, मगर आप बच गई। आपको याद होगा जिस दिन आपने साया देखा था।
बस उस लैंप ने आपको जिंदगी दे दी। मेरी बदकिस्मती कि उस लैंप के गिरते ही आपकी आंख खुल गई और मैं भाग गया। आपके अंकल का प्लान फेल हो गया और अब उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। दूसरा रास्ता? जी हाँ, घबराइए नहीं, आज मैं आपको मारने नहीं आया। देखिए, आपकी जान लेने के लिए आज मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। तो आज तुम मुझे क्यों नहीं मारना चाहते? इसलिए कि आज आप बालिग हो चुकी हैं और वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद के आप मालिक हैं। तो आज क्या चाहते हो? ये कागज और ये कलम, आप इस पर साइन कर दीजिए। इसके बाद आपके अंकल सारी जायदाद के मालिक बन जाएंगे। अगर मैं ऐसा ना करूं तो आपका चाहने वाला मार दिया जाएगा। मेरा चाहने वाला? जी हाँ, आपका चाहने वाला, जिसके वायलिन की आवाज सुनकर आप इस जगह के लिए यहाँ तक चली आई, जिसकी तलाश में आपने अपने कुत्ते को भेजा है, जिसकी तलाश में आपने लालू को भेजा है, और वो आपका चाहने वाला इस वक्त आपके अंकल की गिरफ्त में मौत के दरवाजे पे खड़ा है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। रमेश गुप्ता तुम्हारा नाम है, न तुम रीता की पति हो। बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है और कौन हो तुम? अब अगर तुम मुझे वाकई बचाना चाहती हो तो इस कागज पर साइन कर दो। ये रहा कागज और ये रही कलम। मैं जानता हूँ इसके पीछे तुम्हारी बहुत बड़ी साजिश है, और जब तक तुम अपनी असलियत नहीं बता देते, ये जमीन तुम्हारे खून से लाल होती रहेगी। मैं पूछता हूँ, तुम कहाँ से आए हो? किस लिए ये ढोंग रचा है तुमने? विजय, ये बहुत ऊंचे दर्जे का फ्रॉड है। इसे इस तरह मारो इसकी जिंदगी मौत की भीख मांगने लगे। सोच में वक्त ज़ाया मत कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है और हर मिनट बहुत कीमती है। रमेश गुप्ता, तुम इस तरह नहीं बताओगे। तुम इस तरह नहीं बताओगे। चलो, चलो। वो तो कुत्ते की मौत मार ही दिया जाएगा। इसके बाद आपका क्या असर होगा वो एक तो मैं जानता हूँ, दूसरे आपके अंकल। मैं आपको 30 मिनट का वक्त देता हूँ। अगर इस वक्त के अंदर ये कागजात आपके अंकल के पास ना पहुंचे तो आपके चाहने वाले की लाश का भी पता नहीं चलेगा। इस वक्त 11:40 हुए हैं और 12:10 तक ये कागजात आपके अंकल के पास पहुंच जाने चाहिए। आपकी इस सोच में आपके चाहने वाले की जान चली जाएगी। आज अकेले ही भाग रहे थे, अपनी बीबी को साथ नहीं ले जाओगे? ये अपनी लाश भी नहीं ले जा सकेगा। इसके जख्मों पर तब तक नमक छिड़कते रहो जब तक ये अपनी जबान खोलने पर मजबूर ना हो जाए। आज इसकी कहानी खत्म हो जाएगी और इस खुशी में जश्न मनाओ।
जायदाद के कागज नहीं ले जाओगे? दीवान साहब, मैं जायदाद के कागजात साइन नहीं करवा सका, तो कुत्ते के साथ भाग गए। इसे बक्से में बंद करके पहाड़ के ऊपर से गिरा दो, लाश पानी में बह जाए और पता भी नहीं चले।
मेरे पिताजी की मौत हादसा नहीं थी। उन्हें गाड़ी के नीचे किसने कुचला था? तुमने दीवान दीनानाथ, तुमने। रीटा के बाप का खूनी कौन है? बौरी से पत्थर गिरा नहीं था, तुमने गिरवाया था दीनानाथ, तुमने। माया का खून तुमने किया है। वो चिट मेरे नाम किसने लिखवाई है? तुमने दीनानाथ, तुमने।